रमज़ान में ना आपकी लाइफ बड़ी डिसिप्लिन हुई हुई होती है। आप टाइमली जागते हो, उस टाइम पे आप खाना वगैरह खाते हो, समझो कि नाश्ता कर लेते हो, फिर मगरिब के टाइम आप रात का खाना खा लेते हो, फिर नमाज़ें आप टाइम पे पढ़ रहे होते हो, एक्स्ट्रा इबादत कर रहे होते हो, कुरान पाक महीने के अंदर आप ख़त्म कर लेते हो। तो ये शायद इस महीने की बरक़ात होती हैं, और कि आप इतनी एक्स्ट्रा इबादत भी कर रहे होते हो, तस्बीहात भी पढ़ रहे होते हो, तरावीह भी पढ़ रहे होते हो, फिर नमाज़ें भी आप कोशिश करते हो छूटे नहीं। और जैसे ये महीना एंड पे आने लगता है ना, ख़त्म होने लगता है, तो दिल अजीब सा होने लगता है कि अब दोबारा से हम उस रूटीन पे आएंगे, फिर से डंडियाँ मारने लग जाएंगे नमाज़ों में, कुरान पाक भी उस तरह से रूटीन में नहीं पढ़ा जाएगा। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश हमारी लाइफ होती ही ऐसे, जैसे ये एक महीने में होती है ना हमारी रमज़ान के जो 30-29 दिन होते हैं, इनमें हमारी लाइफ होती है। ऐसे ही अगर हमारी पूरी लाइफ हो तो कितना ही अच्छा हो ना। जैसे जब फजर में उठना होता है ना, कभी कभी बंदा डंडी मार देता है, और कभी कभी उठता है ज़बरदस्ती, और आँख नहीं खुल रही होती कि जी हमारी आँख नहीं खुली, और अलार्म की आवाज़ नहीं आई, आज अलार्म बजा नहीं, ब्ला ब्ला, हमारे इतने बहाने होते हैं। और रमज़ान में ऐसा होता है ना कि अलार्म की ज़रा सी आवाज़ आती है तो बंदा भाग के उठता है कि कहीं सैर ही ना रह जाए। और एक टाइम ऐसा था ना कि अकेले उठ के कमरे से बाहर आते हुए भी डर लगता था कि अंधेरा है, और कोई आवाज़ हो जाती थी तो दिल ऐसे अंदर से बैठ सा जाता था कि पता नहीं क्या आवाज़ है, कुछ जिन जिन होंगे। और अब हाल ये हो गया ना कि अब उठ के भी खुद आते हैं, लाइट्स भी खुद ऑन करते हैं, और अकेले खड़े होकर सैरी भी बना लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई टक टुक की आवाज़ इधर उधर से आ गई, तो मैं इधर आगे पीछे देखती हूँ कि क्या है। तो समटाइम ना समाविए कोई बलून्स या कोई ऐसी बॉल्स होती है ना, वो आवाज़ है ना आगे पीछे घूम रही होती हैं पूरे घर में, तो उनकी आवाज़ होती है, और मुझे लगता है यार कोई जिन है। खैर जिन भी अल्लाह ताला की मखलूक है, हमें उससे डरना नहीं चाहिए। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, लेकिन फिर भी हम जिनों से डरते हैं क्योंकि वो हमें नज़र नहीं आते। समटाइम्स ऐसे होता है ना कि सामने कोई ऐसी वीडियोज़ आ रही होती हैं जिनों भूतों वाली, तो आपको वैसे ही वो दिन में होता है, फिर आपको कोई आवाज़ भी आ जाए तो आपको लगता है कि जिन है। तो इस घर में ना एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मैं ना रात में उठी, कोई 2-3 बजे का टाइम होगा, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उठी पानी पीने के लिए, और मैं एकदम से, मुझे पहले समझ नहीं आई, मैं पानी पी के इस तरफ आई तो देखा तो एसी चल रहा था। मैंने कहा है, ये तो मैंने बंद किया था लाउंज का एसी, ये क्यों कैसे चल रहा है। खैर मैंने बंद किया और मैं भाग के कमरे में चली गई, और सुबह ना उठ के मैं अपने हस्बैंड को बता रही कि इस तरह से ना एसी ऑन हुआ था, मुझे लगता है कोई जिन है जो एसी ऑन करके बैठा था। तो वो मुझे कहते हैं कि अक्सर ना समाविया ये रिमोट हाथ में लेके ना टाइमर लगा देती है, तो टाइमर लगा हुआ हो और बटन ऑन हो तो वो रात में ना ऑन हो जाता है। तो फिर एक दफ़ा ना ऐसे हुआ कि कमरे का इस तरह से ऑन हुआ था, हम सुबह उठे तो पूरी रात वो चलता रहा। फिर रिमोट को देखा तो पता चला कि भाई इस पे टाइमर लगा हुआ था, और अगर बटन ऑन हो, टाइमर लगा हुआ हो, तो वो खुद ही ऑन हो जाता है और फिर चलता रहता है। तब फिर तसल्ली हुई कि भाई जिन नहीं है, ये हमारे घर में एक छोटा सा जिन है जो बटन दबा देता है। तो खैर ब्लॉग की तरफ आते हैं, तो मैंने ना टोकरी शोकरी धोई जिसमें बर्तन धो के मैं रखती हूँ, उसको मैंने साफ़ किया, बड़ी गंदी हो रही थी। फिर हमने ग्रोसरीज़ के लिए जाना था, तो मैंने जल्दी जल्दी ये काम निपटाया और सफाई वगैरह नहीं की थी क्योंकि इतना टाइम नहीं था। हम लोग आराम से 12 बजे उठे, फिर ये करते कराते 2 बज गए थे, बस नमाज़ पढ़ी और निकल गए ग्रोसरी करने। अब वापस आके अफ्तारी भी बनानी थी, तो बस ये था कि फटाफट से ग्रोसरीज़ कर कर आएँ और फिर काम शाम करें। आज देना प्लान भी लंबे सन, जब ग्रोसरी नहीं करनी थी और भी चीज़ें लेनी थी तो और भी जगहों पर जाना था। तो खैर ग्रोसरीज हम करते हैं लुलु हाइपर मार्केट से। तो मुझे याद था कि मैंने मैक्रोनीस लेनी है क्योंकि मेरे माइंड में था कि मैं ना वाइट सॉस पास्ता बनाऊंगी। अंडे भाई बड़े सस्ते लगे हुए थे यहाँ पे, तो हमने उसका फ़ायदा उठाया और ले लिए। तो ये इनको पता चल गया है कि ये जो फ्रीज़र है यही होता है और इसके अंदर आइसक्रीम होती है, तो वो दूर से देखती ना शोर मचाने लग जाती है। तो हम भी इसको ना ये कप वाली लेके पकड़ा देते हैं, ये लगी रहती है और हम मज़े से आराम सुकून से अपनी ग्रोसरीज कर लेते हैं। तो फ्रूट्स वगैरह ख़त्म थे, लेमन हम बड़े वाला ले आते हैं, तो वो हमारा 3-4 दिन चल जाता है। फिर बाकी लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, सब्जियाँ, शिमला मिर्च और ये गाजर वगैरह मैं मोस्टली लाती हूँ ताकि जो ये पास्ता वगैरह बनाना हो तो फिर उसमें ये काम आ जाती हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि मेरे हस्बैंड जो है वो उठा लेते हैं वहाँ से फ्रूट्स, मैं यहाँ से सब्जियाँ उठा लेती हूँ, तो सारा काम बड़ा जल्दी जल्दी हो जाता है। चिकन हमने लिया हुआ था, तो आज हमने कहा कि चलो फ़िश फ़िले लेकर जाते हैं और वो फ्राई करके ट्राई करते हैं कि कैसी बनती है। पहले हम लोग फ्रोज़न लेकर जाते हैं तो वो बड़ी गंदी हो जाती है, वो बिल्कुल टूट फूट जाती। तो इस दफ़ा हम फ्रोज़न नहीं फ्रेश लेकर गए, और फ़िश मसाला भी हमने यहीं से लुलु से ही लिया था, खुले वाला। यहाँ पर एक वो सारे पड़े होते हैं ना, जो भी मसाले और दालें वगैरह अपनी खुली अगर लेनी है तो वो मिल जाती हैं, तो हमने फ़िश मसाला भी वहाँ से खुला ही ले लिया। उसके बाद हम पहुँचे TRX मॉल। यहाँ पे बड़ा स्पेशल काम था
और यहाँ की वाइब बड़ी मज़े की है। जहाँ पे लिफ्ट्स वाला जो सीन है वो बड़ा मज़े का है, बड़ा लग्जरी सी फीलिंग आती है। हम पहुँचे हैं जी एप्पल स्टोर। यहाँ पे हमने क्या करना है कि मेरे हस्बैंड ने कोई 1 महीना पहले iPhone 16 Pro लिया था और वो सही से काम नहीं कर रहा था, उसमें कुछ मसला आ रहा था। तो इसलिए हम यहाँ पर आए कि इनसे बात करें कि एक्सचेंज हो सकता है या ठीक हो सकता। तो वो सारा काम कराने के बाद हमने DIY जाना था, तो हम लाला पोर्ट के DIY पर आए क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है और उस पर काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ से हमने कोई 2-3 चीज़ें पकड़नी थी, वो पकड़ी। और इस दौरान इतना टाइम गुजर चुका था कि मैं बस घड़ी को देख रही थी, ये कब पहुँचेंगे, जल्दी पहुँचे, मैं बना सकूँगी इफ्तारी कि नहीं, क्या सीन होगा। और दूसरा मैं सोच रही थी कि खाने में क्या बनाऊंगी, सालन बनाने का टाइम नहीं है, क्या सालन बनाऊंगी, चिकन बनाना हुआ, चिकन साफ़ करना पड़ेगा, सब कुछ मेरे दिमाग में यही सब भी चल रहा था। तो बस घर आते साथ ही मैं सबसे पहले तो मैंने लहसुन अदरक काटा, क्योंकि हम फ़िश लाए हुए थे तो मैंने कहा फ्रेश ही बना लेते हैं, फ्रीज़ करेंगे तो वो फिर गंदी बत्ती हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मैंने कहा लहसुन अदरक लगा के उसको रखते हैं ताकि स्मेल उसकी जाए। तकरीबन 5:30 हम लोग घर पहुँचे थे। तो मैंने स्पीड काम पकड़ा। अब साथ दिमाग में बना रही थी प्लान कि और क्या होगा, फ़िश फ्राई हो जाएगी, पकोड़े नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैंने फ़िश पकोड़ा ही बनाना है। और साथ ही सालन मैंने इनसे पूछा कि क्या बनाऊं, तो समझ नहीं आई थी। मैंने कहा चलो अंडे बना लेंगे और पराठे बना लेंगे। और पराठे कहने के बाद मुझे याद आया कि यार मैंने तो आटा भी नहीं गूंदा हुआ। फिर मैंने कहा चलो मैं कोई नहीं, इफ्तारी के बाद आटा गूंद लूँगी, फिर जब भूख लगी तो पराठे बना दूँगी, साथ अंडे खा लेंगे या चाय पराठा खा लेंगे। तो साथ ही साथ मैंने फ़िश को अच्छे से धो दिया, सिरके से और लहसुन अदरक से अच्छे से धोया, बिल्कुल स्मेल चली गई थी। और मैंने इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड किया था और बेसन ऐड किया और बाकी चीज़ जो मसाला आया था ना ये ऐड किया, और नमक हल्का सा ऐड किया था क्योंकि मैंने कहा तेज़ ना हो जाए, लेकिन वो ना कम ही रह गया था। तो फ़िश को मैरिनेट करके रख दिया थोड़ी देर के लिए। और फिर मैंने कहा कि आप शरबत बना लेते हैं फटाफट से। तो नींबू निचोड़ा, उसमें रूह अफ़ज़ा डाला और चीनी डाली, नमक डाला और उसको मिक्स करके रख दिया। एंड टाइम पे मैं ठंडा ठार पानी डाल देती हूँ इसके अंदर। और भला हो अच्छे पड़ोसियों का कि उन्होंने आज हमें समोसे भेजे थे। रास्ते में मुझे कॉल आ गई थी उनकी कि भाई आज मैंने ना समोसे बनाया तो आपको देने हैं। तो फिर उन्होंने लॉबी में रख दिए थे और जब हम वापस आए तो फिर उठा कर ले आए। तो 3 समोसे थे, तो मैंने कहा चलो 3 समोसे हो जाएंगे, बाकी फ़िश अच्छी खासी है वो फ्राई हो जाएगी और साथ मैं शरबत बना लूँगी। और फ्रूट चाट को मैंने कहा कि नहीं बनाती आज ना, इतना टाइम नहीं था। तो चटनी वगैरह भी साथ बना ली क्योंकि बग़ैर चटनी के समोसे तो नहीं खाए जाने थे इनसे। तो धनिया पुदीना मैं आज ही लेकर आई थी और मैंने कहा कि अभी साफ़ करके रखती नहीं हूँ, अभी चटनी बना लेती हूँ, कल सुबह जो है मैं इनको फिर साफ़ करके टिश्यू पेपर में लपेट के रख दूँगी स्टोर करके। तो बस भागते भगाते टाइम करीब आ चुका था। फिर मैंने फ़िश को भी फ्राई करने के लिए डाल दिया। पहले मैंने 3 डाल के देखी कि टूट तो नहीं रही, सही है, वो सही थी। फिर मैंने बाकी और भी मज़ीद डाल दी। तो बस यही हमारी अफ्तारी और डिनर था कि हमने फ़िश खाई और समोसे खाए। और व्लॉग एंड, बाय।